अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी और डीएनएन न्यूज़ में खुशामदीद। पाकिस्तान ने भारत को फट्टे पे लटाया हुआ है और उसका वो ऑपरेशन कर रहा है। और अभी आज के इस व्लॉग में जो रात 3:05 पर भारत के टोटे टोटे पाकिस्तान ने किए हैं, और जैसे खबर आती है तो सबसे पहले भारत में जो सफ़े मातम बिछता है उस सिलसिले में एक वीडियो दिखाऊंगा आपको। उस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस महज 4 दिन की वो जो जंग पाकिस्तान ने जीती थी वो खत्म नहीं हुई, बल्कि अब ये एक ऐसी शुरुआत है जो इंशाल्लाह हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे पर ही खत्म होगी। पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान का एक ऐसा एजाज रात 3:05 पर पाकिस्तान को मिला है जिसने हकीकी मानों में पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। सबसे बड़ी खबर दूं आपको मैं, पाकिस्तान के मौजूदा जो हालिया मूव है उसके नतीजे में तीनों भारतीय चीफ्स जो हैं, तीनों फौजी सरबराहान जो हैं वो बिल्कुल मंजर से गायब हैं, और इस वक्त उन पर जो कयामत टूटी है वो थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगी। साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तानी पायलट्स ने चाइना की J-10 को जो इज्जत बख्शी है माशाल्लाह, और जिस अंदाज में चलाया वो चाइना भी नहीं सोच सकता। और अब एक नई खबर आई है, उस नई खबर ने फ्रांस के अंदर मजीद परेशानी पैदा कर दी है, और उस परेशानी की वजह से फ्रांस भारत से अब सीधा सीधा लड़ने पर उतर आया है। वन बाय वन तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वीडियो भी दिखाता हूँ। बस एक छोटी सी दरखास्त है कि आपने आखिर तक वीडियो को देखना है, दरमियान में स्किप नहीं करना, और वीडियो को देखने के बाद आगे फैलाना भी है, अपने हिस्से का दिया जलाना भी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक अमन का पैगंबर है, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अमन को ही फ़रोग दे रहा है, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अमन दुश्मनों के लिए एक कहर है। अच्छा, सबसे पहली बात जहाँ पर यह है नाज़रीन, कल रात 3:05 पर पाकिस्तान को एक एजाज हासिल हुआ जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जो इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी है उसकी नायब सदारत पाकिस्तान को मिल गई। अच्छा, नायब सदारत पाकिस्तान को मिलने का मतलब आप जानते हैं क्या है? यानी इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी, पाकिस्तान पर तो आज तक इल्ज़ाम लगाया गया था ये दहशतगर्दी फ़रोग करता है या पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन आज देखें पाकिस्तान का वो मौक़िफ़ जो हमेशा से दुनिया के सामने पेश कर रहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता नहीं बल्कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार होता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी सहता है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को भुगता है, पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दों का कला कमर सफाया किया है। आज दुनिया पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को न सिर्फ तस्लीम कर रही है बल्कि उस अहम तरीन ओहदे पर 2025 की नायब सदारत देते हुए बता रही है कि हाँ पाकिस्तान आप ठीक कहते थे, हाँ पाकिस्तान की अफवाज आप बिल्कुल ठीक कहते थे, आप पाकिस्तान के अंदर इस दहशतगर्दी की जंग का खात्मा भी करते रहे हैं, और आप आलमी दहशतगर्दों के खिलाफ एक जंग कामयाबी के साथ लड़ते भी रहे हैं। तो ये जो पोजीशन पाकिस्तान को मिली है, पाकिस्तान के दुश्मनों की दहाइयों पर मबनी उस प्रोपेगेंडे की नफी है जो आज दुनिया ने फारिग करते हुए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की, जिससे नेचुरली भारत के अंदर सफ़े मातम बिछ गई है। भारत परेशान है और भारत तिल मिला रहा है, और भारतीय मीडिया इस वक्त चीख चिल्ला रहा है। पाकिस्तान यूएनएससी में मुखिया बन गया है। आप सोच रहे हैं यूएनएससी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कोई भी रोक नहीं पाया पाकिस्तान को वहां पर मुखिया बनने से। भारत के लिए एक बुरी खबर है। नमस्कार। आप देख रहे हैं कैसे पाकिस्तान की पहुंच देखिए, आप इनकी डिप्लोमेसी लेवल देखिए कि इतना सब कुछ करने के बाद, खुलेआम आतंकवाद को सहारा देने के बाद भी ग्लोबल एजेंसीज पाकिस्तान पे भरोसा करती हैं। तो आप सोचिए कि कैसे अमेरिका चोरी छुपे पाकिस्तान से इश्क कर रहा है और भारत को धोखा दे रहा है कि भाई इसने तो ये जो भी, चाहे आप पहलगाम ले लीजिए, चाहे आप भारत के साथ संघर्ष ले लीजिए, तो ये तो एक तरीके से अवार्ड हो गया कि यूएनएससी में जहां पे जो पूरे देश, इट्स एन इंटरनेशनल बॉडी, और वहां पे इसको ये उपाधि मिल रही है। यूएन का भरोसा देखिए पाकिस्तान पे। और इस वजह से पाकिस्तान को हर उस मंच से एक तरीके से बरी किया जा रहा है जिस मंच पर दरअसल पाकिस्तान की जवाबदेही को तय होना चाहिए। इसका मतलब यह कि भारत ने जितनी मजबूती के साथ अपनी बात को रखने की कोशिश की, उसका दुनिया के दूसरे देशों के नुमाइंदों पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। तो उसका अर्थ तो बहुत साफ है कि भारत लगातार दुनिया को कन्विंस ही नहीं कर पा रहा है। तो जब आप IMF को नहीं कन्विंस कर पाए, जब आप ADB बैंक को नहीं कन्विंस कर पाए, तो आप FATF को कैसे कन्विंस करेंगे? तो नाज़रीन, जो भारत की चीखें हैं ये सिर्फ भारत की चीखें नहीं है, ये हर उस पाकिस्तान दुश्मन की चीखें हैं जो दुनिया के किसी भी कोने पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रचाता था। और आज एक बहुत बड़ी बात बताऊं आपको मैं, बड़ी बात यहां पर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से जो राज सबसे पहले मैंने आपके सामने तश्तज़बाम किया था, दुनिया के सामने लेकर आया था, आज भारतीय जर्नैल इस बात को तस्लीम करते हुए कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकते। क्यों नहीं शिकस्त दे सकते? इसलिए शिकस्त नहीं दे सकते भाई क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने का तजर्बा रखता है। और मैंने इस सिलसिले में एक प्रॉपर क्लिप अपना बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया था, दुनिया के अंदर नाज़रीन, जब फौज किसी भी
ट्रेनिंग से गुजरती है, जब किसी भी दुनिया की मुल्क अपने फौज को ट्रेनिंग देता है, अपने रिक्रूट्स को फौजी ट्रेनिंग देकर मैदान में उतारता है, तो चूंकि लाजमी बात है जंग का माहौल तो होता नहीं है, तो उनको वो जो ट्रेनिंग दी होती है उसके मुताबिक एक जंगी माहौल बनाया जाता है, जिन्हें हम जंगी मशकों के तौर पर कहते हैं। यानी आपने सुना होगा कि अमेरिका की जंगी मशकें, फ्रांस की जंगी मशकें, भारत की जंगी मशकें, फलां की जंगी मशकें। तो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि जो जंगी मशकें हैं ना, पाकिस्तान को मसनूई माहौल बनाने की जरूरत नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान का जब एक जवान पास आउट होता है तो वो रियल टाइम मैदान जंग के अंदर जाकर जो पास आउट होने के दौरान उसने ट्रेनिंग ली है उसको इंप्लीमेंट करता है। तो रियल मैदान जंग में पाकिस्तान के जवानों की ट्रेनिंग होती है, और रियल मैदान जंग से ट्रेंड या ट्रेनिंग हासिल किए हुए पाकिस्तानी जब जवान जंग लड़ते हैं तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका लेवल क्या होगा लड़ने का। और फिर जब उनके अंदर ईमान की वो ताकत और हरारत होगी तो वो तो भाई दुश्मन क्या, दुश्मन का बाप भी आ जाएगा तो उसको वो रोक नहीं सकता है। अब दूसरी जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी खौफनाक तमाचे की बात है, जन्नाटेदार तमाचा पड़ा है भारत के मुंह पर, वो ये है कि भारत के अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल की इख्तितामी तकरीब थी। उस इख्तितामी तकरीब को बेसिकली अफवाज, अपनी अफवाज के एजाज में उन्होंने मुनक्किद किया था, और इस सिलसिले में खुसूसी तौर पर उन्होंने अपने तीनों चीफ्स को बुलाया था। तीनों चीफ्स को न सिर्फ इनवाइट किया था बल्कि स्टेडियम का एक हिस्सा मुख्तस किया था अपनी फौज के लिए और उनके अहले खाना के लिए। तकरीबन 1000 सीटें थी जो कि भारत की सरकार की जानिब से, नरेंद्र मोदी की जानिब से, मोदी सरकार की जानिब से मुख्तस की गई थी। और उस आईपीएल तकरीब में बड़े भरपूर अंदाज में चरागाह किया गया था, ये किया गया था, वो किया था। दुनिया हैरान थी कि यार ये कैसे लोग हैं कि अपनी शिकस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी शिकस्त के लिए वो जनाब आतिशबाजी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मज़ेदार बात जहां पर यह है कि भारत के तीनों चीफ्स ने बगैर किसी वजह को बताए उसमें शिरकत से इनकार किया, और जो स्टेडियम का हिस्सा उन्होंने भारतीय फौजियों के लिए मुख्तस किया हुआ था, ना उनके अहले खाना आए, ना 1000 फौजी जिन्हें मदऊ किया गया था वो आए। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त भारत के तीनों चीफ्स आईपीएल की इख्तितामी तकरीब में ना आकर बता रहे हैं कि भाई हम अवाम का सामना नहीं कर सकते। तो इस वक्त हकीकी मानों में पाकिस्तान के अंदर जिस लेवल पर जाकर सेलिब्रेशन हो रही है, दुनिया उस सेलिब्रेशन के साथ खुद शामिल होते हुए पाकिस्तान की फतह को सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन दुनिया मजाक उड़ा रही है। भारत के अंदर ये भरपूर मजाक उड़ाया जा रहा है। और तुम किस बात की फतह कर रहे हो? तुम लोग हारे हो, तुम्हारे जहाज गिरे, तुम्हारे हेड क्वार्टर ब्रिगेड को उड़ाकर रख दिया यार, ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ाकर रख दिया, तुम्हारी चौकियों पर कब्जा है। भारत की सॉइल पर आज भी पाकिस्तानी सोल्जर्स फुट मौजूद हैं। आप लोग किस बात का जश्न मना रहे हो? तो ये जो भोंडे अंदाज में पागलपन के साथ भारत अपनी शिकस्त को फतह का लिबादा पहनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो मुकम्मल तौर पर न सिर्फ नाकाम है बल्कि अब उसकी जग हसाई हो रही है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक बहुत बड़ा झटका और भारत को लगा है, वो झटका नाज़रीन ये लगा है कि आप अंदाजा लगाइए कि जो J-10 था, जिस J-10 में पाकिस्तान के पायलट्स ने भारत को तबाह बर्बाद करके रख दिया, उनकी सफ़ों में, उनके अंदर घुसकर उनके बेसिस पे खड़े जहाज़ों को और उनके उड़ते हुए जहाज़ों को तबाह बर्बाद किया। अब इंडोनेशिया ने J-10 खरीदने के लिए बाकायदा गौर फिक्र करना शुरू कर दिया। ये वही इंडोनेशिया है जिसने $8.1 बिलियन जो कि राफेल खरीदने के लिए मुख्तस किए थे वो कैंसिल किए। तो इंडोनेशिया ने राफेल कैंसिल करके अब J-10 खरीदने के सिलसिले में गौर फिक्र कर लिया, और इसके नतीजे में मुसलसल बाय एवरी पासिंग सिंगल मोमेंट जो राफेल फ्रांस की इंडस्ट्री है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो डाउन होती जा रही है, चाइना की बढ़ती जा रही है। और अब इसी सारी सूरत हाल में फ्रांस भारत से कह रहा है कि जनाब हमारे जो आपने 3 तैयारे अपनी महारत से गिरवाए हैं पाकिस्तान के हाथों, रिमेनिंग तैयारे बताओ। तो आज पता ये चल रहा है कि 10 तैयारे जो हैं राफेल गिराए गए। 18 में से 10 राफेल तैयारे पाकिस्तानी पायलट ने गिरा दिए और 7 राफेल तैयारों को भारत छुपा रहा है और सामने नहीं ला रहा। और फ्रांस और भारत के दरमियान अब एक पूरा महाज है, और आप अंदाजा लगाइए कि फ्रांस अब भारत से वो कहते हैं बदला लेने की तरफ आ रहा है और उसे सबक सिखाने के लिए प्लानिंग कर रहा है। हसन हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।